दोस्तों, इस वक्त मजदूरों की हालत बेहद खराब है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ मजदूरों पर लाठियां चल रही हैं। दोस्तों, 400 से ज्यादा मजदूरों को अरेस्ट कर लिया गया है। वजह है अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ना और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई के लिए पैसे बढ़वाने की मांग से लाठियां भी मिली, साथ ही साथ जेल भी मिली। दोस्तों, जिस तरह से 10% के लोग सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं, वही दलितों, शोषित, वंचितों, मजदूरों का शोषण करके अपना खून बढ़ाने वाले सरकारी कंपनी में बैठे लोग मजदूरों को दूसरे आरोप में पाकिस्तानी बता करके उनको लाठियां खिलवा रहे हैं। दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूं। कैसे इस देश में दलित, शोषित, वंचित जिएगा, कैसे उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा खुद लेकर अमीर बन रहे हैं और मजदूर और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से नोएडा में मजदूरों पर लाठियां चली, उनको डिटेन किया गया और उनके साथ बर्बरता हुई। क्यों हुई? इसलिए कि उन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का हर्जाना मांगा, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए बात की, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली। अब ये सोचिए, अगर दलित मजदूरों के साथ संविधान नहीं होता तब और क्या होता। दोस्तों, सोचकर भी रोए खड़े हो जाते हैं कि अगर ये संविधान ना होता, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान न दिया होता तो आज मजदूरों का क्या होता। दोस्तों, ये नहीं चाहते कि मजदूर और अमीर हो, मजदूर पढ़े लिखे, उनके बच्चे आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि मजदूर का बेटा मजदूर ही बने, पिलंबर का बेटा पिलंबर ही बने, कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बने। ये मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर आगे ना बढ़े। दोस्तों, आप देखिए, इसी वजह से सरकारी स्कूलों में ताला लग गया। भाई, पढ़ लेगा तो कहीं हमारी कुर्सी ना छीन ले, इसलिए सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया गया मजदूर का बच्चा। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई ऐसे सरकारी अस्पताल है जहां पर ताला लगा हुआ है, कहीं मजदूरों के स्वास्थ्य अच्छे ना हो जाएं। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। दोस्तों, शरीर मजबूत होगा तो अच्छे से वो हर चीज को आगे काम करने के लिए मजबूत होंगे, इसलिए सरकारी अस्पतालों में ताला लग गया। दोस्तों, सत्ता की मलाई न खा लें, इसलिए पीएचडी, जुडिशरी अधिकारी, आईएएस, पीसीएस और तमाम सरकारी जगहों पर उनके ही लोग बैठे हैं। हमारे मजदूर के बच्चे जाने ना पाए, इसलिए सब कुछ पहले से इंतजाम किया हुआ है। और जब अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका हश्र यही होगा जो नोएडा के मजदूरों का हो रहा है। महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा तो बड़ी कंपनियों में जाता है, बड़े लोगों के पास जाता है। दोस्तों, ये वो मजदूर हैं जिनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और इनके हिस्से में क्या आ रहा है? लाठियां। इनके ही कमाई का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। तो सोचिए दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान लेकर नहीं आते तो इन मजदूरों के साथ आज क्या हो रहा होता? वही होता जो 100 साल पहले हो रहा था, वही आज भी होता। लेकिन थोड़ा बहुत डर है, संविधान का डर है। दोस्तों, आप सोचिए कि भारत में ही सबसे ज्यादा मजदूरों का बुरा हाल है। क्यों है? क्योंकि मजदूर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। उन्हें ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों में सेपरेट कर दिया जाए कि उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। वो मेहनत करें, बस मेहनत करते जाएं, और जब उनकी बारी आने का हो तो लाठियां चल जाए। दोस्तों, आपको बताऊं कि जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, तमाम जगहों पर ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जहाँ पर जोमेटो में काम करते हैं, ब्लिंकिट में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ब्लिंकिट में, जोमेटो में, स्विगी में कहीं भी काम करता है तो उसको 10 रुपये मिलते हैं। पूरे दिन की कमाई में 10-20 रुपये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही अगर बाहर के विदेशों की बात की जाए तो वहाँ पर मजदूरों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, पर जो डिलीवरी होती है, पर डिलीवरी पर उनको 30 से 35% उनको पैसे दिए जाते हैं और हर डिलीवरी पर उनका ख्याल रखा जाता है। और उनकी यूनियन होती है,
उनकी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि जो हमारे लिए है तो हम उनके लिए भी हैं। सरकार उनका तमाम तरह की योजनाओं का भी ख्याल रखती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों कि हमारे मजदूर के बच्चे कहीं उनकी कुर्सी तक ना पहुँच जाएं, कहीं उनकी सत्ता तक ना पहुँच जाए, इसलिए उनको यहीं तक सेपरेट रखो जहाँ तक उनकी हैसियत है। तो हैसियत के बदौलत मजदूरों को वहीं सेटल किया गया है जहाँ उनकी हैसियत है। दोस्तों नोएडा में क्या हुआ, नोएडा में 20 से लेकर 30 साल की उम्र के लोगों को ही वहां पर रखा जाता है जेन जी, ताकि ये ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा इनसे मेहनत ली जा सके, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करवाई जाए और पैसे उनको वही दिए जाएं। क्योंकि जब ये जेन जी होते हैं तो शरीर में ताकत होती है, अजगैबी ताकत होती है, कुदरती ताकत होती है। आप इनसे चाहे जितना काम ले लें, ये ना थकेंगे ना ये आपके लिए बोलेंगे। लेकिन महंगाई जब बढ़ती है, अभी हाल ही में ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उसके बाद से देश में तमाम चीज़ें महंगी हुई है। टमाटर से लेके सिलेंडर तक, सबसे ज़्यादा महंगा तो सिलेंडर, पेट्रोल, टमाटर, सब्जियां, दालें, तेल, अचार, सब कुछ महंगा है। तो अब जब मजदूरों की इनकम ही 10,000 है और महंगाई इस कदर है, तो क्या वो अपने लिए बात नहीं बोलेंगे? बड़े पैमाने पर जिनकी 100 बिल्डिंगें माले पर माला बनी हुई है, जिनकी बिल्डिंगें बनाने वाले मजदूर हैं, जिनके मुंह तक महंगाई की रोटी नहीं जा रही है, क्या वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? वो तो ज़रूर मांगेंगे ना कि हमारे लिए कुछ सरकार कीजिए, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिल रही हैं। दोस्तों अब इन लोगों ने सोचा कि हम अपनी आवाज़ को मीडिया के अंदर लेकर आए, मीडिया से बात करें, मीडिया तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग किस कदर परेशान हैं। पहुंच जाते हैं मीडिया के गेट पर तो मिलता क्या है? शायद इन बेचारों को नहीं पता कि ये मजदूर हैं और ज़िंदगी भर मजदूर ही रहेंगे। इनके चाहने वाले, इनकी बेटी बेटा या इनका रिश्तेदार कोई भी मीडिया में नहीं है, क्योंकि मीडिया में घुसने के लिए भी वही बैठे हैं जो मजदूरों को लाठियां मारते हैं। वही 10% है जो मजदूरों के बच्चों को किसी भी जुडिशियल अधिकारी, IAS, PCS, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद नहीं बनने देंगे। वही लोग तो हैं। तो मीडिया में आपकी बात क्यों चलेगी? मीडिया तक खबर आते आते आपने अपनी आवाज़ उठाई तो आपको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, आपको विदेशी घोषित कर दिया गया, आपको थोड़े देर के बाद आपको आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि आपका भी मीडिया में कोई नहीं है, मजदूरों का कोई नहीं है, दलित, शोषित, वंचितों, मुसलमानों का कोई नहीं है, और ये समझने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस देश का मजदूर इतना गरीब क्यों है, जबकि उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा बैठे जिनकी 10 प्रॉपर्टीज़ अमेरिका से लेकर लंदन, फ्रांस, विदेशों में हैं, वो अमीर हैं, और उनको बनाने वाले हमारे देश का मजदूर अपनी वेतन बढ़ाने के लिए भी नहीं कह सकता। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।